बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि कल की वीडियो में आपने देखा था, मैंने आपको बताया था कि तकरीबन पूरे पंजाब में जो प्रॉपर्टी की ट्रांसफर है, रजिस्ट्री होती है, वो बंद हो चुकी है। गवर्नमेंट को, खजाने को करोड़ों रुपयों का डेली बेसिस पे, और अगर एक महीने के लिए ये निज़ाम बंद हो जाए तो अरबों रुपयों का इसमें नुकसान होता है। तो आज की वीडियो में बात करते हैं कि रजिस्ट्रियां बंद होने की वजूहात क्या हैं, और दूसरा एक जो ई रजिस्ट्री है, ये ई रजिस्ट्रियां जब से की हैं तब से ये प्रॉब्लम आने शुरू हुए हैं। ई रजिस्ट्री जो है उसमें टास्क नंबर क्या चीज है, और गवर्नमेंट ये इसकी वजह क्या बनी है कि गवर्नमेंट ने टैक्स चोरों को पकड़ने का फैसला किया है, और उसके नतीजे में ये तमाम का तमाम निज़ाम जो है वो मफलूज हो गया है, वह रुक गया है, अवाम रुल गई है इसमें। और स्पेशली कल की वीडियो में मैंने बताया था कि बहुत सारे लोग हैं जो ओवरसीज हैं, जो बाहर से आए हुए हैं। अब देखें ना, 10 दिन हो गए हैं रजिस्ट्री बंद हुए हुए। लाहौर फैसलाबाद में तो कंफर्म बंद है। तो वो लोग जो बाहर से आए हैं, अगर कोई अमेरिका या कनाडा से आया है तो जब उसने टिकट आगे करवानी है तो उसकी आधी टिकट तो जाती रहनी है। 5-6 लाख रुपए की इकोनॉमी की टिकट आती है। अगर वो टिकट आगे करवाएगा तो उसको नुकसान होना है। और बहुत से जो मुल्क हैं वहां से ओवरसीज आए हुए हैं। तो वजूहात पे करते हैं। इसका जो वजूहात क्या है, इसकी वजह ये बनी है कि एक आदत बन गई थी तकरीबन अरसा 4-5 साल से कि गवर्नमेंट को प्रॉपर्टी ट्रांसफर में देना ही कुछ नहीं है। सब कुछ वकील, वसीका नवीस और जो ब्रोकर है, मिडिल मैन है, उसने ही खाना है। एफबीआर के टैक्सेस तो ये इन्होंने अपनी जागीर बना ली थी। अब जब उन्होंने देखा, पीछे से आईएमएफ ने इनको डंडा दिया कि उसमें रिकवरी कोई नहीं हो रही, हमने तो इतने टैक्स लगा दिए हैं कि अवाम की जुबान बाहर निकल आई है, लेकिन उसके बावजूद रिकवरी नहीं हो रही। तो फिर एसएमबीआर ने जो जो डीसी है उसको खींचा कि तुम क्या कर रहे हो, क्यों बैठे हो इस सीट पे, जो तुम्हें डीसी लगाया है जिले का। तो एक तो उसमें ये आया चक्कर के, मैं फैसलाबाद की बात करता हूं, तो फैसलाबाद में अगर एक वीक में 1000 रजिस्ट्री हुई है तो मजे की बात है, 1000 की 1000 रजिस्ट्री खाली हो गई। तो उसने कहा कि फैसलाबाद में तमीर शुदा कोई चीज ही नहीं है, क्योंकि तमीर शुदा और खाली रजिस्ट्री का बहुत फर्क है। करवाने का उसमें टैक्सेस बढ़ जाते हैं, फीसेस बढ़ जाती हैं, वैल्यू बढ़ जाती है, और साथ उन्होंने नक्शा भी कर दिया कि नक्शा लगाना है। ये चीजें तो की हैं 20-25 दिन से, काम स्मूथली शुरू हो गया। अच्छा, अब जो जैसे कल भी बता चुका हूं, फिर एक दफा बता देता हूं कि जो रजिस्ट्रियां पिछले 1, 1.5, 2 सालों में हुई हैं, क्या करते थे, 20, 25, 50 हजार, सॉरी लाख रुपया लेके डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड कर दिया। अच्छा, उन दिनों क्या चलता था, सब रजिस्ट्रार ने भी पैसे लिए, थंब लगाया, रजिस्ट्री पास। जब उन्होंने वेरिफिकेशन की कि टैक्सेस ही नहीं आए और डॉक्यूमेंट पास हो गए हैं, तो उन्होंने कहा कि पहले पुरानी रजिस्ट्रियां पास करें, और उस सूरत में पास करें कि जब इनके टैक्सेस मुकम्मल हों। अच्छा, अब सब रजिस्ट्रार के सर पे तलवार लटेगी, क्योंकि सब रजिस्ट्रार तो 6 माह में तकरीबन बदल जाता है। पुराने 1.5 साल में तो 4-4, 5-5 सब रजिस्ट्रार एक एक एरिया के बदल चुके हैं। तो नए सब रजिस्ट्रार जो है वो कहते हैं जी हम इसको क्यों पास करें, तो टैक्सेस के बगैर वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड करवा के गया है। तो यहाँ पे फड्डा बना हुआ है। गवर्नमेंट कह रही है पेंडेंसी क्लियर करें, सब रजिस्ट्रार और जो अमला है सरकारी वो उसको पास नहीं कर रहा। जो ही अंगूठा लगाया, वेरिफिकेशन में रजिस्ट्री चली गई, तो सब रजिस्ट्रार की तनख्वाह में से पैसे कट जाने हैं। तो इस तरह की जो चीजें हो रही हैं, उस वजह से आज तकरीबन 10वां दिन है, और मेरा नहीं ख्याल कि 10 दिन और ये काम स्टार्ट होगा। हजारों पेंडिंग रजिस्ट्रियां कंसोलों में पड़ी हैं। करना तो इनको ये चाहिए कि उनका ऑडिट करें, उनको ब्लॉक करें, उनको नोटिस भेजें, और नोटिस भेजने के बाद उनसे वसूली करें। लेकिन जो नई रजिस्ट्री आ रही है जिसमें टैक्सेस पूरे हैं, जिसमें जैसे मैंने एक वीडियो में बताया था कि लैटिट्यूड और लैंगिट्यूड के हिसाब से तस्वीरें साथ अटैच हो रही हैं, खाली रजिस्ट्री का कंसेप्ट खत्म हो गया है, टैक्सेस पूरे जमा हो रहे हैं, तो उसको, उन रजिस्ट्रियों को तो नहीं ना रोकना चाहिए। इसमें मैं नेग्लिजेंस कहूंगा गवर्नमेंट की, कि गवर्नमेंट के खजाने को भी डेली बेसिस पे नुकसान हो रहा है। तो उनको ये चाहिए कि पुरानी जो पेंडिंग पड़ी हैं उनका फौरी तौर पर ऑडिट करवाएं, और उनकी कमियां पूरी करवा के उनको पास करवा के लोगों के हवाले करें। जिनकी कमियां नहीं हो रही उनको ब्लॉक करके साइड पे कर दें। जो नई होने वाले, मतलब ये हमारे मुल्क का ही कानून है कि
अपनी इनके ऑफिसर्स की गलतियों की वजह से पिछला निजाम जो है उसका बेड़ा गर्क हुआ था। अब क्या किया है कि नई जो रजिस्ट्रियां हैं उनको बंद कर दिया कि पहले पुरानी क्लियर करो। तो पहले जिन लोगों ने पुरानी रजिस्ट्रियां कमियों के साथ बयान लिए हैं उनको सजा देनी चाहिए और उनसे पैसे वसूलने चाहिए कि आपने किस तरह इस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड किया है। लेकिन उन्होंने तो एक बादशाही ऑर्डर जारी करना होता है, जिसको बंद कर दो, इसको खोल दो। अच्छा, उसमें अब जो अवाम है वो रुल गई है। और जैसे मैं कल भी वीडियो में बता चुका हूं कि शादी के लिए किसी ने प्लॉट बेचा हुआ है। आजकल शादियों का सीजन है, किसी ने बेटी की शादी करनी है, किसी ने बेटे की करनी है, कोई किसी का बेटा बेटी बैरून मुल्क पढ़ने गए हुए हैं, वहां उन्होंने पैसे भेजने हैं। एक बंदा मुल्क से बाहर से आया है स्पेशल प्रॉपर्टी सेल करने के लिए, वो बैठा हुआ है, उसकी टिकट हुई है। लोकल जिसने आगे प्रॉपर्टी खरीदी है घरेलू जरूरियात के लिए, बीमारी के लिए, तो सारी की सारी दुनिया इसमें स्टक हो गई है। और दूसरा एक सवाल था कि टास्क नंबर क्या होता है। इसके मैं ना एक ई रजिस्ट्री पे कल परसों एक अलहदा से वीडियो बनाऊंगा जिसमें टास्क नंबर और जो रजिस्ट्री नंबर है और इंतकाल नंबर है उसका बताऊंगा। इस वीडियो में मैं थोड़ा सा बता दूं कि पिछले दिनों एक ये था कि टास्क नंबर कैंसिल करने हैं। पहले ये समझ लें कि टास्क नंबर है क्या। ई रजिस्ट्री में एक यूनिक नंबर, जो ही डॉक्यूमेंट ऑनलाइन अपलोड किया जाता है उसको एक यूनिक नंबर लग जाता है, 4 5 6 हिंसों का। उसको टास्क नंबर कहते हैं। आप उसको ट्रैकिंग आईडी भी समझ लें। यानी उसके बाद आप रजिस्ट्रार ने जब इंतकाल पास करना है तो उस टास्क नंबर को उसने कंप्यूटर में अपने कंसोल में डालना है, तो वो डॉक्यूमेंट निकल के सामने आ जाना है। तो टास्क नंबर एक यूनिक नंबर है, एक ट्रैकिंग नंबर है। अब ये है कि उसी के ऊपर बेस कर रही है रजिस्ट्री। अब ये पिछले दिनों 10 जनवरी को इनका था कि वो कैंसिल कर देने हैं पुराने, अभी नहीं किए, इनका पता कोई नहीं है, वो भी कैंसिल कर दें। तो टास्क नंबर एक यूनिक नंबर है जिससे हम रजिस्ट्री को ट्रैक करते हैं। और एंड पे ये बता दूं, जो वजूहात हैं टैक्सेस की कमी की वजह से जो रजिस्ट्रियां हैं जो पेंडिंग इनके कंसोलों में पड़ी हुई हैं वो क्लियर होंगी तो आगे रजिस्ट्रियों का सिलसिला शुरू होगा। अदरवाइज आप बैठे रहें, इंतजार करें। जिन लोगों की टिकट्स जाने वाली हैं अगर, तो वो करवा सकते हैं तो टिकट्स आगे करवा लें। अदरवाइज फिर वहां पे जाके स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी भेज दें, यहाँ पे प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर हो जाएगी। लेकिन हुकूमत के इस चक्कर में अवाम जो है वो रुल गई है, खज्जल हो रही है, कचहरियों के चक्कर लगा रही है। हर बंदा बेबस है क्योंकि लाहौर से पेलरा जो इनको 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 चलाता है, एक जो अदारा पेलरा है, उसने उसको सिस्टम को बंद किया हुआ है कि सिर्फ आप पेंडेंसी क्लियर कर सकते हैं, आगे बयान नहीं ले सकते। तो लाजमी शेयर करें, ये वीडियो कर दिया करें, इसको शेयर, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें। वीडियो शेयर करने से शायद ये कहीं पहुंच जाए उन तक, अकल के अंधों तक, और वो इस पे जो अवाम चाह रही हैं, जो हम चाह रहे हैं, उस तरह अमल करते हुए इस काम को शुरू करें। तो आज का टॉपिक यही था। कल नए टॉपिक के साथ इंशाल्लाह हाजिर होंगे। खुदा हाफिज।